मुझे एक मैट्रिमोनी साइट पर ऐश्वर्या की प्रोफाइल से रिक्वेस्ट आई थी, जिस पर मैंने भी रजिस्टर किया हुआ था। मुझे लगा ऐश्वर्या ही वो लड़की है। वो एक अनाथ आश्रम में बड़ी हुई थी। अब ऐश्वर्या और मेरी शादी को 2 महीने बीत चुके थे। जब तुम अपने कमरे में जाओगी तो उसे अपने लैपटॉप पर पाओगी। उसकी गलती नहीं है, वो बचपन से ही मेहनती है। ये लो, उसे दूध पीने के बाद सोने मत देना। आप कितना काम करते हैं? आज भी आपको काम करना है? ये ऑफिस का काम नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो मैंने अपने यूज के लिए बनाई है। ओह, थोड़ा दूध पी लीजिए। सॉरी? आपको दूध अच्छा नहीं लगता? अच्छा लगता है। अब सगाई के बाद कपल्स अक्सर मिलते रहते हैं, फोन पर ढेर सारी बातें करते हैं, पर मैं काम में ही बिजी रहा, तुम्हारे साथ वक्त नहीं बिता पाया। कोई बात नहीं, अगर आपने तब बात कर ली होती तो अब बात करने के लिए कुछ नहीं होता। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बात करूं। अब भी कुछ समझना है? जब तुम्हें पहली बार देखा था तो मुझे महसूस हुआ कि दरवाजा खुल गया। क्या? किसने दरवाजा खोला? तुम्हारी उम्र क्या है? तुम्हें क्या लगता है? 25? क्या 25? पता नहीं, तुम ही बता दो। हाँ, 25 की हूँ। घबराओ मत, बालिग हूँ, पुलिस तुम्हें नहीं पकड़ेगी। कहते हैं कि हर किसी के लिए एक साथी तय होता है। तुम्हारे लिए मैं वो साथी हूं या नहीं, पर हां, मुझे यकीन है कि तुम मेरी वही साथी हो। जब तुमने मुझे देखा था तब टेक्निकली तुम्हारी आंखों ने 1 GB इंफॉर्मेशन पास की होगी, और इस इंफॉर्मेशन ने मेरी हार्ड ड्राइव को ऐसा अपडेट किया कि मेरा पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम एकदम रिफ्रेश हो गया। सर, अपना मेल बॉक्स ओपन कीजिए। सर, लगता है आप दूसरा मेल बॉक्स चेक कर रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? ऑफिस में एक छोटा सा काम है। अब रमेश की आईडी से लॉगिन कीजिए। कब तक लौटोगे? जल्दी आ जाऊंगा। शायद पासवर्ड गलत होगा सर। ओके, सिर्फ 2 दिनों की बात है तुम्हारे लिए सर। मेरा जन्म हुआ है? नहीं सर, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। तीसरी लाइन में जो है। जी सर। आज रात को भी सिर्फ बातें करोगी? आज कोई बात नहीं होगी। जी सर, वो जी बोलिए सर। दिनेश, काफी कंप्लेन आ रही है कि हमारे प्रोटोटाइप में एरर है। तुम जल्दी ऑफिस पहुंचो। ठीक है सर, मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूं। क्या हुआ सर? क्लाइंट के बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, एरर कॉल्स, कंप्लेन कॉल्स। डिटेल्स मेल किए हैं, चेक कर लो। ठीक है सर। जब काम हो जाए तो मुझे कॉल करना। ओके सर। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। हे दिनेश, दिनेश क्या हुआ? दिनेश, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? दिनेश, क्या हुआ यार? शॉक लग गया। शॉक सब ठीक क्या है? शौक लगा? सोच मत, मार दे उसे, जल्दी कर वरना वो तुझे मार देगा। तेरे पीछे है। हे, तुम ठीक हो ना? कुछ नहीं, मैं अब ठीक हूँ। ओके, गेट चल आजा, चलो उठो। उठ के बैठ। आजा इतना मार दे उसे, जल्दी कर, आगे रमेश मार देगा। इसके पीछे है, मारना मारना। तो दोस्त
दोस्तों, हमारे शो के अगले सेगमेंट का नाम है सुनने वालों का खत। सुनने में जरा पुराना लगता है, लेकिन ये है बहुत काम की बात। आप सुन रहे हैं रेडियो गोल्ड माइन और अगला खत है मिस्टर दिनेश का, जो अलवर पेट में रहते हैं और एक IT कंपनी में काम करते हैं। हाल ही में इनकी शादी हुई है और ये अपनी शादी से बहुत खुश है, लेकिन कहते हैं कि अकेलेपन में उन्हें सुसाइड करने का मन करता है। इस बात ने मुझे भी बड़ी सोच में डाल दिया है और मैं सोचते सोचते ये कहना चाहूंगा कि मिस्टर दिनेश, ऐसे ख्याल अपने दिल में मत लाइए, किसी अच्छे नामचीन डॉक्टर को दिखाइए। जल्दी कीजिए, इसका खर्चा हम दे। डॉक्टर को दिखा, डॉक्टर को दिखा। डॉक्टर के पास जाओ, तुझे बचा लेगा, वरना तू मर जाएगा। अपनी जान बचा। आइए सर, क्या आज ऑफिस में काम करते वक्त आपको शौक लगा? रवि ने बताया ना। अरे नाराज मत हो, नाराज मत हो, मैं मजाक कर रही थी। रवि ने फोन किया था और उसने माँ को बताया। अब मुझे माफ भी कर दो, इतना भी क्या नाराज हो रहे हो? इतनी छोटी छोटी बात पर गुस्सा नहीं होते। अब कैसे साबित करूं कि मैं नाराज नहीं हूं? साबित करोगे? बताओ क्या करूं? जो आपका मन करे। अगर आप अपनी शादीशुदा जिंदगी से परेशान हैं, तो सीधा हमारे समीरा रोड के दवाखाने में चले आइए आज ही। क्या हुआ? मुझे पानी पीना है। हाँ, पिलाती हूँ। लगता है मुझे डॉक्टर के पास जाना होगा। मुझे एक आवाज सुनाई देती है, मुझे डर लगता है। क्या हुआ आपको? आप इतना घबराए हुए क्यों हैं? कुछ नहीं हुआ, मुझे थोड़ा आराम करना है। ठीक है, मैं किचन में जा रही हूँ, बहुत सारा काम है, आप आराम कीजिए। ये क्या कर दिया मैंने? जाओ, जाके डॉक्टर से मिलो। मरने से पहले डॉक्टर के पास जाओ। कौन है? कौन बोल रहा है? मैं हूं। मैं कौन? मैं मतलब कौन? तुम जानना चाहते हो मैं कौन हूं? हाँ, कौन हो तुम? छत पर आजा, बताता हूं। मैं छत पर क्यों आऊं? आजा, तुझसे और भी कई बातें करनी हैं। लो, मैं आ गया। कहाँ हो तुम? इस तरफ देखो, थोड़ा और आगे आओ, थोड़ा सा और आगे। पहले दीवार के ऊपर खड़े हो जाओ, फिर बताऊंगा। अब मुझे क्या करना है? करना क्या है? कूद जा, कूद जा, कूद जा, कूद जा। सोच मत, कूद जा, डर मत, कूद जा। मैं नीचे ही हूँ, कूद जा, अभी कूद जा, कूद जा। दिनेश, क्या पागल हो गया?
क्या कर रहा है तू? ऐसे छत पर क्यों खड़ा है पागलों की तरह? सैर करने के लिए और कोई जगह नहीं मिली क्या तुझे? अभी अगर मैं नहीं आता तो पी रखी है क्या? तो फिर उड़ने की कोशिश कर रहा था क्या? वैसे तुम कब आए? क्या हो गया यार तुझे? मुझे हर वक्त एक आवाज सुनाई देती है। ये बात अपने तक ही रख, पता मत किसी को। ऑफिस में कंप्यूटर से एक हाथ निकला और मुझे उसने अपनी ओर खींच लिया। ये क्या बोल रहा है? कार के रेडियो में भी मैंने यही आवाज सुनी थी और उसी ने मुझे छत पर बुलाया था। उसने कहा कि वो मेरे साथ कुछ बात करना चाहता है। समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। सिर्फ आवाज सुनाई देती है? और उसने तुम्हें छत पर बुलाया था? ऐश्वर्या, अरे उसके सामने कुछ मत कहना। ठीक है। क्या हुआ, इतना सीरियस क्यों दिख रहे हो? ऑफिस में कुछ हुआ है क्या? नहीं, यहाँ रख दो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस ऐसे ही है। दिनेश, भाभी को बिना बताए कैसे चलेगा? तुझे जल्दी से डॉक्टर से मिलना चाहिए। इन्हें पता चलेगा तो ये भी परेशान हो जाएंगे। एक बात बता, छत पर जाने से पहले ये कॉफी पी के गया था? हाँ, क्यों? अबे ऐसी कॉफी पी के छत से कूदने का मन नहीं करेगा तो और क्या करेगा? भाई, कल जाके डॉक्टर को मिलेंगे, उससे पहले छत पर मत जाना। दोबारा कोई आवाज सुनाई देना तो कह देना साहब घर पे नहीं है, कल आना। ठीक है? अच्छा, चलता हूँ। अरे रवि, तुम कब आए बेटा? बस अभी आया माँ जी। ओह, अब ये इतना उदास क्यों बैठा है? ऑफिस में कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है माँ, हम सबका काम ये अकेले कर रहा है ना, इसलिए थका हुआ है। मैं अच्छा, चलता हूँ। ठीक है हाँ? बेटा।